साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ। जी साले को पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। किधर हो बेटा? मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा रिजल्ट आना था, मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारे फ़ोन का। जी वो हाँ मुझे बात करने दो। पप्पू इधर लो मुझे। ये बात कर। दादा प्लीज। हाँ इस लड़के को देखो भाई, कहता है कि मैंने पप्पू से फीस वो नहीं अदा करे, भाई वो नहीं करे। जी पप्पू। मुँह हाँ नहीं सुनना, मुझे प्रॉपर जवाब चाहिए बेटा। क्यों नंबर कम आए और कैसे आ गए नंबर कम? तुम तो इतने काबिल हो, इतने मेहनती हो, फिर कभी काबिल से काबिल लोगों को भी मौका नहीं मिलता पप्पू। किसने नहीं दिया तुम्हें मौका? किसने छीना है तुम्हारा मौका? और ये अब्बू क्या कह रहे हैं अनस? तुमने कहा तुम फीस नहीं लोगे? सोचा था स्कॉलरशिप लूंगा पप्पू, मेरे क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हुए। क्यों? क्यों नहीं हुए क्रेडिट आवर्स पूरे तुम्हारे? पप्पू ताया का ड्राइवर छुट्टी चला गया था पिछले 3 महीने से गाँव चल। तो वो उन्होंने कहा था मुझे ड्राइवर की ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, सिर्फ सैटरडे संडे गया हूँ। तुमने कोर्सेज ड्रॉप कर दिए हैं अनस? जी इधर ही बैठ जाए अभी, सांस ले। वही मिस्कीन आदमी। रिजल्ट आ गया, हो गए पास। मैं फेल हो गया ना। लगा दी चुगली अब्बू को जाके तुमने। हाँ क्या कह रहे हो तुम? बात नहीं आता ना, बचपन की चुगली फोरिया से बात नहीं आता। हाँ क्यों चुगली लगाएगा? दादा दादा आराम से आप ठीक हो? आपने बुआ, आपने क्या हुआ? शायद आपने, अरे यार ये क्या शोर हो रहा है यहाँ पे? शयान थप्पड़ मार दिया दादा अब्बू ने मुझे। क्या? अब्बू ने? यूं तो आपने बिल्कुल जान नहीं है, लेकिन मेरे बेटे पर हाथ उठाते हुए सारी सकत आ गई। बहुत जान है इनके अंदर। ये तो नाटक करते हैं ना, दवाई हो जाए। क्या कर रहे हैं आप? बीच में मत बोल तू, बीच में मत बोल। शयान के बोलनों में चुप करके रह दो। हट छोड़ो ऐसे, हाथ से मारो इसको। हाँ तमीज से। मसलीन इसको रोको भाई, बस ये गला रहा है मुझ पे। मुझे बता क्या हुआ, क्या हुआ है? बता मुझे। क्या होना है? अब्बू ने थप्पड़ मारा है इसे। वो भी इसकी खातिर। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था जान, मैंने रिजल्ट का किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोल रहे हैं ये आदमी, इसकी मैं जान ले लूंगा। हे, क्या करोगे? मार दोगे उसे? आप मुझे क्यों धक्का दे रहे? उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप भी चुप है। सारे के सारे टॉक्सिक है इस घर के अंदर, मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। रुको नहीं इस घर में, मैं 1 मिनट, मरे सारे। शयान मेरी बात सुनो, इधर आओ। शयान, अनस शयान मेरी बात सुन। ये मुझे छोड़ दे ना। छोड़ दे मुझे। 1 मिनट नहीं रुकूंगा बच्चा। जाके बैठ उधर। क्या कर रहे हैं मुरसलीन? आप शायन को डांट रहे हैं, आप अब्बू से बात करें ना। शाजिया मुझे पहले उसे। आपने क्यों मेरे बेटे पे हाथ उठाया? मैं उनसे बात करता हूँ, पहले मुझे। पहले आप अब्बू से बात करें, उन्हें मना करें। उन्होंने मेरे बेटे पे करता हाथ उसको तो रोक लूं पहले कि नहीं? ये देखो चला गया ना, सारी बातों वो निकल गया यहाँ से। शयान इतने गुस्से में निकला मेरा बेटा, कहीं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। यार अरे उसको तो देखो ऊपर, इधर हम अपने फीस के मसलों में उलझे हुए और वो देखें अनस मुज्तबा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ कहीं आगे पीछे दूर नजदीक कोई पढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन ये मिस्टर पढ़ रहे हैं बैठे हुए, नजरें उठाने की भी फुर्सत नहीं है। तो पता है इसका शुमार उन स्टूडेंट्स में होता है जिनको पब्लिशर का एड्रेस भी पता होता है। मुझे तो लगता है ये वॉशरूम में बैठ के भी पढ़ाई करता होगा। हाँ मगर इतना पढ़ने के बावजूद इसे स्कॉलरशिप थोड़ी मिली। मुझे लगता है इसने कम कोर्सेज लिए होंगे। उसको क्या जरूरत है यार, वो दौलतमंद बाप का बेटा है। अमीर बाप के बेटे को छोड़ो, आ जाओ फीस पे करते हैं अभी। मुझे पता था, तुमने रात में अपने बैग में रख लिए थे ना मेरे फीस के पैसे। मैं नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं ले सकती?
क्योंकि यार मेरे पास अपने खुद के पैसे हैं, क्यों लूं मैं, क्यों लूं? पता है जब अब्बा ने मुझे घर में से बराबर का हिस्सा लिख कर दिया था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा। बेटी का तो एक हिस्सा होता है, फिर ये आधा आधा कैसे? और तब मुझे लगा था कि अब्बा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर आधा आधा? बेटियों का एक हिस्सा होता है अब्बा, आप बराबर क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटियों का जहेज होता है और जायदाद बेटों की। जहालत की बात है ये। जहेज, जहेज एक तोहफा होता है, विरासत उसका हक होता है और बेटी एक फर्ज होती। दे देना इसे इसका हक, कौन छीन रहा है इसका हक? मगर उतना दें जितना देना होता है। बराबर क्यों लिखा है? छोटी है ये भी, पढ़ने लिखने का शौक है इसको। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि इसको पढ़ा सकता, लिखा सकता, इसकी शादी कर सकता। तुम मकान की किराए को आधा आधा बांट लिया करना, उससे अपनी तालीम पूरी करने की। और तुम अपने ऊपर खर्च कर लिया करना। जब शादी का वक्त आए तो भेज देना उस घर को, उसके हिस्से से इसकी शादी करना। जो पैसे बच जाए वो इसके हवाले कर लेना। तुम्हारा बोझ बांट रहा हूं, जानता हूं बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां तुम्हारी, इसलिए अपनी बच्ची का बोझ तुम पे नहीं डालूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा तुम पे। अब्बू, अब्बू जब मैं सबका कर रहा हूं तो इसका भी करूंगा ना? नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए वसीयत लिखवा कर आया हूं मेरा। वसीयत पे अब अमल करना। अब्बा की जिंदगी में भाभी का रवैया ठीक नहीं था और मुझे लगता था कि अब्बा को इस बात का पता ही नहीं है, लेकिन उनको सब पता था, इसीलिए तो उन्होंने ये फैसला लिया। बाकी जाने के बाद इस आधे आधे ने जो मेरा बेड़ा गर्क किया है ना, भाभी का बस चले तो मुझे आधा आधा कर दें। यार ये कहानी और ड्रामों में तो भाई बहनों के सरों पर हाथ रखते हैं, शरीयत में भाई को वली कहा है, लेकिन मेरा भाई ऐसा क्यों नहीं है? तुम ये लो मुझसे उधार। अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। पैसे तो भाई को ही देने पड़ेंगे, लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी मैं। मगर वक्त कम है और मुकाबला सब, लड़े बगैर मैं हार नहीं मान रही। चलो। नहीं शायद नहीं, तुम फौरन घर वापस आओ, बस मैं कह रही हूं ना तुम्हें। मैं घर नहीं आऊंगा, मैंने तय कर लिया है। ये नहीं सुन रहा मेरी बात। दो फोन मुझे दो। हाँ हेलो। अब्बू आप तो मुझसे बात ही ना करें। तुम घर पहुंचते हो या मैं पहुंचूं फिर? आ जाएं लेने, मैं तो घर नहीं जाऊंगा। शायान मुरसलीन पे हाथ उठाया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। क्या मार मार लगा रखी है। अब्बू के बूढ़े हाथों में कितनी ताकत होगी भला, कि जबड़ा टूट गया तुम्हारा? मैंने कब कहा कि बहुत ताकत थी उनके हाथों में? जिल्लत तो हुई ना मेरी। बाप दादा की मार में जिल्लत नहीं होती बेवकूफ। दादा ने अनस के लिए मुझे मारा है, इससे बड़ी जिल्लत मेरे लिए और कोई नहीं है। ठीक तो कह रहा है वो, ये उसे अनस ने किया होगा ना, शान के सामने शो मारी होगी कि देखो मेरी पोजीशन आ गई है और शान की पोजीशन नहीं है। मुझे बता दिया था उसने कॉल कर। हाँ तो अमरीन को किसने बताया? अनस ने बताया ना। सही कह रही हैं अम्मी,
ये बहस बाद में होगी, तुम घर पहुंचो फिलहाल। ओके भाई क्यों आऊं मैं उस घर में? दादा मुझे थप्पड़ मारता है, बाप मेरा मुझे धक्के देता है, मेरी क्या इज्जत है जो मैं उस घर में जाऊं? शयान, हेलो शान। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम ठीक हो शान? तुम्हें तो चोट नहीं आई? हेलो, इसको क्या हुआ है? ये बोल क्यों नहीं रहा शान? मर गया? मर तो नहीं गया ये? भाई तो बहुत लगी है यार, हमें निकलना चाहिए शान। तू मर तो नहीं गया? नहीं क्या हो गया? अरे ये तो पूरी तरह जख्मी है। पता नहीं भाई, ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ था भाई। तुमने मारा है ना? अरे भाई हमने कहा मारा है। भाई तुम्हारी गाड़ी से खड़ी है। नहीं नहीं हमारी गाड़ी नहीं है यार, भाई पड़ा हुआ था पहले से यार। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए। बताओ। शान देर हो रही है। पुलिस को फोन किया तुमने? पुलिस को फोन करो जल्दी। ज्यादा नंबर लिए, कोई गुनाह नहीं किया जो तुम लोग हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हो? हाँ, ट्रीट कर नहीं रहे हैं, ट्रीट मांग रहे हैं। वाह वाह वाह, पढ़ पढ़ के आंखें हमने फोड़ी, ना दिन देखा ना रात, ऊपर से ट्रीट भी हमारे सर पर। बिल्कुल। तुम लोग को हमारे हजार से पार्टी देनी चाहिए ना? विद गिफ्ट्स। यस बिल्कुल। गाइस इसे छोड़ो, इससे ट्रीट नहीं चाहिए, हम तो ट्रीट अनस से लेंगे। यस। क्या चाहिए आप लोगों को? क्या मतलब क्या चाहिए? कोई टिक्का शिक्का, कोई बिरयानी शेरानी, कोई पिज्जा शिज्जा? एक मिनट, खाली अनस ही क्यों? ट्रीट दोनों पर ड्यू है, ट्रीट हमें दोनों को देनी पड़ेगी। सुनो, ये लोग हमारी जान छोड़ने वाले नहीं है। तो एक काम करते हैं, 1000 रुपए मैं डालती हूँ, 1000 रुपए तुम डालना, ठीक है? जान छुड़वाते हैं। 100 रुपए नहीं है मेरे पास। 1000 रुपए नहीं है? वो मैं वॉलेट घर छोड़ा। चलो कोई बात नहीं ना, मैं दे देती हूँ, तुम मुझे कल दे देना, ठीक है? अभी हम लोग को भेज दे। अच्छा, रुको। चलो भूको ना दी दो, खुद तो पढ़ते वढ़ते हो नहीं, और जो पढ़ते उनको ऐसे ब्लैकमेल करोगे तुम लोग? तुम लोग के इस रवैये ने ना मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगली बार मैं पढ़ूं या रहने दूं। खैर तुम पढ़ना छोड़ोगी भी नहीं। खैर छोड़ूंगी मैं तुम सबको नहीं। चलो। मुरसलीन, मैंने तुम्हारी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है, लेकिन बंदा तो पेश करना पड़ेगा। देखो, शयान तो वहां से निकल आया था, बाद में रश इकट्ठा हो गया था। अगर पुलिस बर वक्त ना पहुंचती ना तो तुम्हारी गाड़ी के पुर्जे पुर्जे कर देते। और मुश्तिल हजूम की साइकी तुम जानते नहीं हो। मैं ये भी तो कह सकता हूँ गाड़ी चोरी हो गई थी। FIR है। फिर मुझे गिरफ्तार कर लो, शयान को नहीं। यार समझने की कोशिश करो, दूसरी पार्टी पावरफुल है और उनका बंदा भी होश में नहीं आया है। तुम कुछ भी कह दो, मैं शयान को इन सलाहों के पीछे नहीं भेज सकता। इस तरह तो पुलिस पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और गाड़ी मिलने के बाद मालिक तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? अब किसे मिला रही हो? हेलो अबू, बात सुने। मैं ये कह रही थी कि ये जो मुसीबत पड़ी है, जिसकी वजह से पड़ी है, भुगतनी भी तो उसे चाहिए ना। मैं आपको समझा रही हूँ। वो बात सुने, चाय पियोगे? हाँ मैं भी नहीं।
ये 6 कप चाय ना 8 कपों में डाल दे। कैसे क्या देख रहे हैं, जो बोला है वो करें ना, अजीब। और ये बिस्किट को और जरा फैला फैला के रखें, और ये चिकन सैंडविचेस को हाफ करें, सारे चिकन सैंडविच को यहाँ बीच में से। हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना, इनको बातों में लगा दूंगी, पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारा क्यों मुंह उतर रहा है? मैंने कहा ना मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। चले ना, जल्दी जल्दी करें। उठाएं कैटरिंग, लेके चले। चल ये ले आएंगे बाकी चीजें। ये 8 कपों में डाल के ले आए ट्रे। हाँ वाओ, मगर पिज्जा होता तो और भी मजा आ जाता। तू रहने दे यार। अनस मुस्तबा रिसेप्शन पे तशरीफ ले आए। 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 अनस, अनस मुस्तबा रिसेप्शन ये लोग तुम्हारा नाम अनाउंस कर रहे हैं। अनस मुस्तबा रिसेप्शन पे तशरीफ ले आए। पुलिस, ये क्यों है यहाँ पे? पुलिस, ये किसको इशारा कर रहे हैं? क्या हुआ है? एक तो तुमने एक्सीडेंट किया है, और फिर उस शख्स को जख्मी हालत में तड़पता हुआ छोड़कर यहाँ आ गए पढ़ने। आपको कोई गलत फहमी हुई है? मैं तो अपने दोस्त के साथ बाइक पर आया। अमर बताओ। जी सर, अनस तो मेरे साथ ही आया है। बिल्कुल आया होगा। इसका मतलब है कि जाए वकूओ से फरार कराने में तुमने मदद दी है। इसे भी अरेस्ट करना। नहीं सर, आपको वाकई कोई गलत फहमी हुई है। हम सीधा कॉलेज आए हैं, हमारे कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। अनस झूठ नहीं बोलता है सर। आप इसे नहीं लेके जा सकते। देखिए, आप सब लोग कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। आप सबको अंदर कर दूंगा मैं। ऐसे कैसे अंदर होंगे बिला वजह? हम मुदाखलत नहीं कर रहे, गवाही दे रहे हैं। तो ठीक है, थाने चलकर गवाही देना। चलो। मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मैं नहीं जाऊंगा थाने, मैंने नहीं कुछ किया। हाँ, अनस कहीं नहीं जाएगा सर, अनस कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अनस ने कुछ नहीं किया। हाँ। जिताया। देखो, जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं वैसा कर लो, उनके साथ आ जाओ। मैं हूं यहाँ पे, संभाल लूंगा सब कुछ बाद में। जी। क्या हुआ अनस? क्या हुआ अनस? कितनी कौन? अनस क्या हुआ? तो कह रहे हैं अनस सबको मजा है, अनस आते हैं। अनस क्या हुआ? बताओ अनस क्या हुआ? बताओ मेरे को बताओ मुझे। बताओ मुझे। तुम्हारा चाय पानी हो गया तो फिर चले? ले चलो इसे। ऐसे कैसे यार?